अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूं उमर खताब वट्टू। प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे सऊदी पैकेज से मुल्की मईशत को सहारा मिला है, डॉलर सस्ता हुआ है, स्टॉक मार्केट में काफ़ी बेहतरी आई है, पाकिस्तान की लड़खड़ाती मईशत को एक सहारा मिल गया है। सऊदी इमदादी पैकेज के ऐलान के बाद कारोबार के आगाज़ पर न सिर्फ स्टॉक मार्केट में तेज़ी आई बल्कि डॉलर की कदर भी गिर चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी अरब का कामयाब दौरा हुआ, मुल्की मुआशी सरगर्मियाँ बेहतरी की जानिब गामज़न हो गई और दौरे के इख्तिताम के साथ ही पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में मुस्बत तब्दीली देखने में आई है। कारोबार के आगाज़ के साथ 100 इंडेक्स में 1269 पॉइंट्स जबकि शेयर्स की कीमतों में 200 अरब रुपए का इजाफा देखने में आया है। बहरीन के मुताबिक इस बात का कवी इम्कान जाहिर किया गया है कि सऊदी इमदादी पैकेज की रकम से ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव में भी कमी आएगी। दूसरी जानिब सऊदी पैकेज की खबर स्टॉक मार्केट और रुपए के लिए खुशाइंद साबित हुई। इंटरबैंक मार्केट में भी डॉलर 1 रुपये 91 पैसे सस्ता कर दिया गया। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि 2 हफ्ते के दौरान पहली बार डॉलर को 1 रुपये 91 पैसे की मार पड़ी है। डॉलर की कदर गिरने से इसकी कीमत 132 रुपये की सतह पर आ गई है, जिसके बाद हुकूमती कर्ज़ों में 180 अरब रुपए की कमी हुई है। डॉलर की कीमत में ग्राउंड अदायगियों के तवाज़ुन और पाकिस्तानी मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब करेगी। मुआशी माहिर आरिफ हबीब का कहना है कि सऊदी अरब तवक्कुआत पर पूरा उतरा है, ताहम हुकूमत को IMF से भी रुजू करना चाहिए। IMF के पास जाने से आलमी मार्केट तक रसाई हासिल होगी, जबकि शाहिद हसन सिद्दीकी ने तिजारती खसारे की कमी और रुपए की कदर में इस्तेहकाम की पेशगोई कर दी है। इस मौके पर मुआशी माहिरीन ने सऊदी पैकेज को हुकूमत की बड़ी कामयाबी भी करार दिया है। अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि इससे अमेरिका का रवैया नरम होगा और कोलिशन सपोर्ट फंड बहाल और IMF की शराइत भी नरम हो सकती है। ये बात भी काबिल गौर है कि अगस्त से बरसरे इक़्तिदार आने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत इब्तदा ही से ज़र मुबादला के ज़खायर और मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए दोस्त ममालिक से राब्ते में रही, तहम IMF के पास जाने के लिए हुकूमत की जानिब से ताख़ीर का मुज़ाहरा किया गया। IMF से लोन की खबरों पर मुल्की मुआशी सूरत हाल में अचानक तब्दीली आई और डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। तहम इस मौके पर चीन और सऊदी अरब की इमदाद ने पाकिस्तानी मार्केट को डॉलर की कदर मुस्तहकम करने के लिए एक सहारा दिया। चीन के बाद अब रियाज ने भी इस्लामाबाद के लिए 12 अरब डॉलर के मजमूई पैकेज का ऐलान किया है। ऐलान के मुताबिक 1 साल के लिए 3 अरब डॉलर स्टेट बैंक में रखवाए जाएंगे, जबकि 3 साल में 9 अरब डॉलर का तेल उधार भी दिया जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 8 बिलियन तक गिर गए हैं, जो गुज़िश्ता 4 सालों के मुकाबले में नहायत कम और मुश्किल से 2 माह की दरामदाद के लिए नाकाफ़ी हैं। मुआशी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान को जिन मुआशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, इसमें फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान के लिए रकम का बंदोबस्त करना बहुत ज़रूरी था और ऐसे वक्त में दोस्त मुल्क सऊदी अरब से रकम का मिलना किसी नेमत से कम नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, तो बल्दियाती इंतखाबात जो है वो करीब हैं और जो अपोजिशन जमातें हैं वो इस वक्त मुतहर्रिक हो चुकी हैं, उनका आपस में गठजोड़ जारी है। आम इंतखाबात को हुए 3 माह गुजर चुके हैं, जबकि बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में 10 माह से भी कम का वक्त रह गया है। आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI मुल्क की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी और मरकज़ के साथ साथ 3 सूबों में हुकूमतें बनाई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम न सिर्फ PTI को माजी के रवायत के बरक्स बरसरे इक़्तिदार जमात को 2 बार इक़्तिदार सौंप दिया, बल्कि PTI को 2/3 अक्सरियत भी दी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या आइंदा साल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ अपनी पोजीशन बरकरार रख सकेगी? अगर आम इंतखाबात में PTI की कामयाबी और हासिल करदा नशिस्तों और वोटों पर नज़र डाली जाए तो इसका जवाब है कि हाँ, PTI बाआसानी बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर सकती है।
लेकिन ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे में सामने आने वाले नताइज ने इस हाँ को थोड़ा सा मशकूक कर दिया है। ज़िमनी इंतखाबात में अपोजिशन के इत्तेहाद की वजह से PTI जीती हुई नशिस्तें हार गई है और ख्याल किया जा रहा है कि अगर अपोजिशन जमातों का ये इत्तेहाद बल्दियाती इंतखाबात में भी बरकरार रहता है तो PTI के लिए बल्दियाती इंतखाबात में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। हालिया आम इंतखाबात के नताइज का न सिर्फ बहसीत मजमूई जायज़ा लिया जाए बल्कि इज़्ला की सतह पर हुकूमती जमात और अपोजिशन जमातों के हासिल करदा नशिस्तों और वोटों का जायज़ा लिया जाए, जिसके बाद बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बाआसानी एक राय कायम की जा सकती है। आम इंतखाबात के नताइज के हवाले से अगर आपको बताएं तो खैबर पख्तूनख्वा में 26 अजला हैं और वहाँ 99 सूबाई नशिस्तों पर बराह रास्त इंतखाबात होते हैं। आम इंतखाबात में 2 नशिस्तों PK 78 और PK 99 पर इंतखाबात मुलतवी हुए, जबकि PK 24 पर ख़वातीन की 10% से कम वोटिंग की वजह से इलेक्शन कमीशन ने नताइज रोक लिए। इसके अलावा मजमूई तौर पर 96 हलकों में से PTI ने 66, मुत्तहदा मजलिस अमल MMA ने 10, अवामी नेशनल पार्टी ANP ने 6, आज़ाद उम्मीदवारों ने 5, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 5 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। मजमूई तौर पर हासिल करदा वोटों का जायज़ा लिया जाए तो PTI 21,33,112 वोटों के साथ पहले नंबर पर, MMA 11,28,026 के साथ दूसरे नंबर पर, आज़ाद 93,964 के साथ तीसरे नंबर पर, अवामी नेशनल पार्टी 81,02,702 के साथ चौथे नंबर पर, मुस्लिम लीग नून जो है वो 5वें नंबर पर और PP जो है वो 6ठे नंबर पर हैं। कौमी वतन पार्टी QWP 12,06,683 वोटों के साथ 7वें नंबर पर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP 78,000 वोटों के साथ 8वें नंबर पर, जबकि पाकिस्तान राह हक पार्टी 53,472 वोटों के साथ 9वें नंबर पर रही। बाकी 3 जमातें ऐसी हैं जिनका वोट 16,000 से भी कम है और इसके बाद कई जमातें ऐसी हैं जिनके वोट 10,000 से भी कम हैं। हुकूमत और अपोजिशन की जमातें जो हैं इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान MQM, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, अवामी मुस्लिम लीग AML और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी BNP मैंगल मरकज़ में PTI की इत्तेहादी हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इन जमातों का वोट ना होने के बराबर है। इसके बरक्स अपोजिशन जमातें MMA, ANP, मुस्लिम लीग नून, PP और QWP का खैबर पख्तूनख्वा में मजबूत वोट बैंक है और इन जमातों के हासिल करदा वोटों की मजमूई तादाद 33,27,249 है, जबकि इसके मुकाबले में PTI के हासिल करदा वोट 21,33,112 हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। यहाँ ये बात बताना भी ज़रूरी है कि आज़ाद उम्मीदवारों में जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के हमायत याफ्ता उम्मीदवार शामिल हैं। सूबे के जिन जिन हलकों में जमात इस्लामी और JUI फ़े के दरमियान टिकटों के तकसीम पर इख्तलाफात थे, वहाँ MMA के किताब के निशान के अलावा जमात इस्लामी और JUI फ़े के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में खड़े हो गए थे। इसलिए आज़ाद उम्मीदवारों के हासिल करदा वोटों में जमात इस्लामी और JUI फ़े के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में खड़े थे, उनके वोट भी शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर PTI के साथ आज़ाद अरकान के हासिल करदा वोट मिला दिए जाएँ तो फिर भी वो अपोजिशन जमातों के हासिल करदा वोटों से कम है। तहरीक इंसाफ और आज़ाद उम्मीदवारों के मजमूई वोट 30,66,076 बनते हैं, जबकि अपोजिशन के वोटों की तादाद 33,27,249 है। PTI की हुकूमत के क़याम के बाद मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के 11 सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हुए। PK 24 शांगला पर ख़वातीन की वोटिंग 10% से कम होने की वजह से नताइज इलेक्शन कमीशन ने रोक दिए थे। वो हल्का तहरीक इंसाफ ने जीता था। आम इंतखाबात के फ़ौरन बाद इस हल्के में दोबारा इंतखाबात के नतीजे में भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने ही कामयाबी हासिल की थी। बाकी 10 हलकों में से 2 हलकों PK 78 और PK 99 पर आम इंतखाबात के दौरान इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे।
PK 53 पर ANP के उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की थी, जबकि बाकी 7 हल्कों में PTI ने कामयाबी समेटी थी। ज़िमनी इंतखाबात में जहां PTI आम इंतखाबात में ANP की जीती हुई नशिस्त PK 53 मर्दान उनसे जीतने में कामयाब हुई, वहीं हुकूमती जमात मुश्तरका अपोजिशन के उम्मीदवारों के सामने आम इंतखाबात में जीती हुई 3 नशिस्तें PK 3 और PK 7 सवात और PK 71 पेशावर हार गई, जबकि एक नशिस्त पेशावर PK 78 भी हार गई, जिस पर आम इंतखाबात में पोलिंग मुलतवी कर दी गई थी। क्या अपोजिशन की ये कामयाबी बल्दियाती इंतखाबात में PTI के लिए ख़तरा बन सकती है? इसका जवाब देने से पहले बल्दियाती इंतखाबात के मौजूदा स्ट्रक्चर पर एक नज़र भी डालनी चाहिए और इसके बाद ज़िले सतह पर पार्टी पोजीशन का एक जायज़ा भी पेश करना चाहिए। ज़िले सतह पर PTI और अपोजिशन इत्तेहाद की मजमूई जो पोजीशन है, 8 ऐसे अजला हैं जहां पोजीशन के वोटों की तादाद तहरीक इंसाफ के मुकाबले में दुगनी है। इनमें चित्राल, अपर दीर, लोअर दीर, बुनीर, मानसहरा, तोरघर, चार सद्दा और टांग के अजला शामिल हैं। ये वो अजला हैं जहां अपोजिशन की बरतरी 50,000 वोटों से ज़ायद बनती है। इनकी तादाद 4 है, जिसमें सवात, सवाबी, मर्दान और पेशावर शामिल हैं। वो अजला जहां अपोजिशन जमातों की बरतरी 50,000 वोटों से कम है, उसमें मालाकंड, शांगला, कोहस्तान, नौशहरा, हंगू, क्रक, बनू, लकी मरवत और डेरा इस्माइल खान शामिल हैं। इन अदादो शुमार के मुताबिक PTI को महज 4 अजला में बरतरी हासिल है और वो भी 50,000 से कम वोटों की तादाद से। इन अजला में बटग्राम, एबटाबाद, हरीपुर और कोहाट शामिल हैं। वो अजला जहां आज़ाद उम्मीदवारों को अक्सरियती वोट हासिल रहा, इनमें कोहस्तान, लोअर और कोलई प्लास कोहस्तान शामिल हैं। ज़िमनी इंतखाबात में अपोजिशन को चंद नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई, लेकिन यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि बाकी नशिस्तें अपोजिशन अपने इत्तेहाद के बावजूद भी हारी है, बल्कि मर्दान में ANP अकेली जीती हुई नशिस्त भी इत्तेहाद के बावजूद बरकरार न रख सकी। लेकिन फिर भी PTI को इन अदादो शुमार को जहन में रखना होगा और अवाम से आम इंतखाबात में जो वादे किए हैं उनको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए अमली इक़दामात उठाने होंगे, बसूरत दीगर उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसके साथ ही मेज़बान उमर ख़ताब वट्टू को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।